क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया नाम है। कितनी उम्र है आपकी? 23 साल की है। अच्छा, आप इनके पति हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। हमने आपका ऑपरेशन किया था। क्या ऑपरेशन हुआ था आपका यहाँ पे? पित्त की पथरी का ना? सीरियस हुआ था ना? ठीक है। कितने दिन हो गए किए हुए? लगभग 20 दिन हो गए किए हुए ना। हमने जब ऑपरेशन किया था तो ऑपरेशन करने के बाद आप छुट्टियों के घर चले गए थे। उसके बाद फिर आपको पीलिया शुरू हो गया है ना? एक कार्य ना पीलिया होना शुरू हो गया, उल्टी होना शुरू हो गई। आप दोबारा फिर अस्पताल में है ना? दोबारा हुआ क्या? हाँ, दर्द होने लगा। दिखा भाई तो पेशेंट की प्री ऑपरेटिव फाइल्स है। 11/4 की रिपोर्ट है। आपका ऑपरेशन 20 से करीब हुआ है ना? 20 अप्रैल को, 19 अप्रैल को हुआ है। 11 तारीख की रिपोर्ट है। पेशेंट को कोई भी हेपेटाइटिस नहीं है। ठीक है, सारे पैरामीटर नॉर्मल है। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है। गुड़िया का 11 तारीख का सिर्फ SGPT SGOT स्लाइटली एलिवेटेड है। देखो, SGPT 115, SGOT 102.7 है। ये स्लाइटली एलिवेटेड था और हमने इसी के बेसिस पे ऑपरेशन 19 तारीख को किया था। ठीक है, 19 के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद पेशेंट 27 तारीख को उल्टी, पेट दर्द और पीलिया करके आ गया हमारे पास। ठीक है, और पेशेंट का पहले का प्री ऑपरेटिव HB 8.9 है। बाकी किसी भी इशू में कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट वीक एंड थिन है, आपके सामने पेशेंट है। पेशेंट का वेट भी लो है। अब पेशेंट 27 तारीख को आया तो हमने LFT कराया। तो बिलिरुबिन टोटल 4.02, कॉन्जुगेटेड 1.02, अनकॉन्जुगेटेड 3 और SGPT SGOT AL पे जो एंजाइमेटिक फंक्शन है 547, 304, 307, 642 हाईली डिरेंजमेंट हुआ एमिनो ट्रांसफरेज का। साथ में मेडिकल जॉन्डिस भी हुई। तो प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी काज ऑफ मेडिकल जॉन्डिस क्या होता है फिर। ठीक है, अभी समझने वाली बात है। हमने दिखाया पोस्ट ऑपरेटिव। अब देखिए, इस पर 27 तारीख को इसका HB भी नॉर्मल था। पेशेंट का 10 पॉइंट था। TLC भी नॉर्मल था। 27 तारीख के HB नॉर्मल, TLC नॉर्मल लगभग। ठीक, कोई भी डिरेंजमेंट नहीं फंक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एंजाइमेटिक जो LFT डिरेंजमेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। ठीक है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया। नॉर्मल बाद फिर हमने पेशेंट को एडमिट करके फिर हमने 1 मई को रिपोर्ट कराया। तो बिलिरुबिन लेवल डाउन होना शुरू हुआ, 3.08 टोटल हुआ। एंजाइमेटिक फंक्शन भी काफ़ी रिलीव कर गए, सिम्टम्स काफ़ी रिलीव हो गया पेशेंट का। और आपको 1 तारीख को आराम मिल गया था ना पीलिया में, वो जो पेट में दर्द था, उल्टी था, उसमें आराम मिल गया। हमने जांचें ये कराई, ये जो पैरामीटर थे एंजाइमेटिक डिरेंजमेंट और बिलिरुबिन का वो डाउनफॉल हो गया। और फिर ये 28 तारीख को नहीं, ये फिर ये भी लेटेस्ट रिपोर्ट था ये। फिर इनको मैंने डिस्चार्ज कर दिया मेडिकेशन पे। उसके बाद हमने 7 तारीख को कराया था, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। और SGPT SGOT नॉर्मल हो गया, बिलिरुबिन भी लगभग नियर नॉर्मल है। ठीक है, 1.38, 0.38 और पेशेंट अभी हमारे पास वेल एंड फिटेड बैठे हुई है। अच्छा, आपको पहले कभी पीलिया हुआ था? जी, कितने साल पहले हुआ था? 5-6 साल पहले आपको पीलिया हुआ था, लेकिन वो दवा से आराम हो गया था। हाँ। उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। आपके खानदान में किसी को था? थोड़ी बहुत सिस्टर पे बार हुई है। ठीक है, तो जो कॉज होता है पोस्ट ऑपरेटिव कोलिसिस्टेक्टमी मेडिकल जॉन्डिस, ये कभी कभी काफ़ी सर्जन्स को इरिटेट करता है और बहुत ही वरिड की प्रॉब्लम कंडीशन क्रिएट कर देता है। बहुत ही चिंताजनक हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है इस केस में। तो इसके 2-3 कारण होते हैं। या तो आपने ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हुई है, या तो फिर इसमें पेशेंट बहुत वीक है, या तो इंट्रा ऑपरेटिव जो हेमेटोमा फॉर्मेशन होता है उसके बाद उसकी हिमोलिसिस होती है, तो वो भी मेडिकल जॉन्डिस करके प्रेजेंट करते हैं। या बाइल का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगा हो, या हेपेटिक जो फंक्शन है उसमें थोड़ा सा डिरेंजमेंट हुआ हो, जिसकी वजह से एंजाइम काफ़ी एलिवेट हो जाता है। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव कोलिसिस्टेक्टमी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एक कॉमन काज माना जाता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर्जिकल काज होने के मेडिकल काज बहुत ही कम होते हैं ना, ये बहुत रेयर होता है। तो रेयर में एक तो हम ये समझ सकते हैं कि पेशेंट को हो सकता है गिलबर्ट सिंड्रोम रहा हो, इसका हम सम्माना व्यक्त कर सकते हैं। या फिर जो इसके काज है पोस्ट ऑपरेटिव हेमेटोमा रहा हो वहाँ पे, जो डिजॉल्व होकर फिर इसको जॉन्डिस के रूप में प्रेजेंट किया हो।
यह पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव फास्टिंग भी काफ़ी दिन तक थी। आप कितने दिन नहा जाने पर 2 दिन खाना नहीं खाते, ऐसा मैं पूछ बता रहे थे? 2 दिन नहा जाने पेशेंट ने लॉन्ग फास्टिंग कर ली। तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग एक ट्रिगर स्टिमुलेशन होता है गिलबर्ट सिंड्रोम का, जिसमें कि मेडिकल जॉन्डिस होती है। और गिलबर्ट में आप कुछ कर भी नहीं सकते, एसिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट को आराम मिल जाता है। हमने भी एडमिट करने के बाद यहाँ पे पेशेंट को हेपामर्स लगवाया था, बस्कोपान लगवाया था और टेबलेट जो हेपाटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स है, ठीक है, हेप्टाकेन्स एंड न्यूडिली, वही देकर के पेशेंट को अब तक रिलीफ मिल चुका है। सोचने वाली बात है कि ये पेशेंट जो आते हैं हमें कॉज पता नहीं चल पाते हैं, हमें इसलिए प्री ऑपरेटिव LFT के सारे फंक्शन कराने चाहिए, एंजाइमेटिक, BT-CT, एल्बुमिन सारे फंक्शन कराने चाहिए किसी भी पेशेंट के ऑपरेटिव होने से पहले। और उसकी हिस्ट्री डिटेल लेनी चाहिए, कहीं इसको पहले का गिलबर्ट सिंड्रोम तो नहीं है या उसकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ तो नहीं है। दूसरी बात, अगर हो भी जाता है पोस्ट ऑपरेटिव कोलेसेक्टमी मेडिकल जॉन्डिस, तो परेशान नहीं होना है, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, साथ में आपको जो सर्च है आपको कॉज को सर्च करना पड़ेगा। एमॉक्सिक्लिन एक कोलेस्टैटिक काज करता है जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी जो और भी ड्रग है, सिप्लाक्स, ओफ्लाक्स, फेनोटाइन्स, ये सब ड्रग, सिमेटिडीन्स, ये सब मेडिकल जॉन्डिस पोस्ट कोलेस्टेटिन काज कर सकती हैं। तो सर्जन्स के लिए एक मैसेज है कि अगर आप ओपन कोली के बाद या लेग कोली के बाद अगर कोई मेडिकल जॉन्डिस का पेशेंट आता है तो आपको वरीड नहीं होना है, ठीक है। पेशेंसली इसको मेडिकल ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव रखना है। कॉज आपको सर्च आउट करना है, कहीं प्रोलॉन्ग फास्टिंग तो नहीं है, हेमेटोमा अंदर से, आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा, आपको LFT करानी होगी। अल्ट्रासाउंड अगर आपको नॉर्मल है, कोई कॉग्निशन ब्लॉट नहीं, तो फिर मेडिकल जॉन्डिस है, फिर आप उसमें कॉज को सर्च आउट करें, क्या काज है, ड्रग है, हेपेटाइटिस है, बहुत सारी काजेज है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, तो आप उसके बेसिस